अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गाता रहे मेरा दिल, आकाशवाणी के फैजाबाद केंद्र से। प्रस्तुत है कार्यक्रम प्रणाम अयोध्या। प्रणाम अयोध्या। कार्यक्रम प्रणाम अयोध्या में मैं नेहा तिवारी आप सभी श्रोताओं का स्वागत करती हूँ। दुआएं रद्द नहीं होती, बस बेहतरीन वक्त पर कबूल होती हैं। माना कि जिंदगी की राहें आसान नहीं, मगर मुस्कुरा के चलने में कोई नुकसान नहीं। जब जिंदगी आपको रोने के 100 कारण दे, तो आप दिखा दीजिए कि आपके पास खुश रहने की 1000 वजह हैं। जिंदगी में कठिनाइयाँ हमें बर्बाद करने नहीं आती हैं, बल्कि यह हमारी छुपी हुई ताकत और शक्तियों को बाहर निकालने में हमारी मदद करती हैं। कठिनाइयों को ये जान लेने दीजिए कि आप उनसे अधिक कठिन और मजबूत हैं। इसी सकारात्मक सोच के साथ हम कार्यक्रम प्रणाम अयोध्या आरंभ कर। विज्ञापनों के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके पसंदीदा कार्यक्रम प्रणाम अयोध्या में। दोस्तों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सुनते हैं श्री रंजीत यादव द्वारा सुनाई गई ये कहानी भूरा बंदर। रोए का भूरा बंदर, भूरी भूरी आंखें, मजबूत जिस्म, इस डाल से उस डाल पर अपने झुंड के साथ कूदता रहता था। भूरा बंदर यूं तो था अनाथ, परंतु बंदरों की टोली उसे खूब प्यार देती थी। उसकी माँ उसे जन्म देते ही चल बसी थी। उसकी माँ के मरने के गम में बंदरों के पूरे समूह ने 2 दिन तक कुछ भी खाया पिया न था। भूरा बंदर बचपन से ही अन्य बंदरों की तुलना में ज्यादा नटखट और चंचल था। फल से लदे पेड़ों की टहनियों पर लटक लटक कर वह पहले तो खुद अपना पेट भर लेता था, फिर हिला हिलाकर नीचे फलों को अपने साथियों के लिए गिरा देता। इसीलिए वह टोली में अनाथ होते हुए भी सभी बंदरों का दुलारा था। हालांकि वह अपने साथ जन्मे बंदरों पर हावी रहता था। सभी बंदर उसकी खूब प्रशंसा करते। वह नटखट और थोड़ा शरारती भी था। बंदरों का समूह फलों से सुंदर बगीचे में रहता था। सभी का जीवन खुशहाल और खाने पीने की पूरी आज़ादी थी। फिर कुछ दिनों बाद जंगल की कटाई शुरू हो गई। बाग उजड़ने लगे। धीरे धीरे बंदरों के समूह के पास खाने पीने का संकट उमड़ने लगा। अब जवान बंदर तो पेड़ पर उछल कूद कर किसी तरह अपना पेट भर लेते, परंतु बूढ़े और छोटे बंदरों के सामने समस्या आ पड़ी थी। बंदरों के समूह ने औचक सभा बुलाई और सभा में अपने आने वाले संकट के बारे में चर्चा किया। सभी बंदरों ने कहा कि हमें इस संकट की घड़ी में सबसे पहले अपना एक सरदार चुनना चाहिए। बंदर के समूह ने सर्वसहमति से भूरे को अपना नेता चुन लिया। अब भूरे बंदर के ऊपर अपने समूह को इस संकट से उबारने की पूरी जिम्मेदारी थी। अब तक बाग कटकर पूर्णतः कंक्रीट के जंगल में परिवर्तित हो चुका था, क्योंकि मनुष्य ने आगामी भविष्य के लिए मकानों का निर्माण तो कर लिया था, परंतु अभी तक उस कॉलोनी में कोई निवास नहीं कर रहा था। यदि मनुष्य भी वहां निवास कर रहा होता तो भी वह उनसे कुछ भोजन पाने की आशा करता, परंतु निष्ठुर मनुष्य ने उन्हें मझधार में लाकर खड़ा कर दिया था। बंदरों की आहूत सभा में अपने पुराने स्थान को छोड़ने का निर्णय लिया गया। बंदरों को आज अपने पूर्वजों के इस पवित्र स्थान को छोड़ने में बहुत ही कष्ट हो रहा था, परंतु मरता क्या न करता। इसीलिए वे अपने जान बचाने के लिए निकल पड़े एक अनजान राह पर, इसी आस में कि कहीं तो हरा भरा स्थान मिलेगा, कोई ऐसा स्थान तो होगा जहां मिलेगा उन्हें खुशियों का खजाना। इसी आशा में चलते चलते बंदरों का झुंड काफी आगे निकल आया। प्यास में सभी बंदरों के प्राण सूखने लगे। अब उन्हें सिर्फ और सिर्फ पानी की तलाश थी। काफी तलाश करने के बाद उन्हें पानी का एक बढ़िया स्रोत मिल गया। एक नदी जो कल कल बहती लहराती बल खाती अपनी छटा बिखेर रही थी। सभी बंदरों ने उस नदी के शीतल जल का आनंद लिया। जब तक सभी बंदर पानी पी रहे थे, भूरा बंदर निगरानी करता रहा और अंत में भूरे बंदर ने अपनी प्यास बुझाई। प्यास तो शांत हो चली थी, अब उन्हें भूख सताने लगी थी। नदी के उस किनारे पर हरे भरे जंगल दिखाई पड़ रहे थे। बंदरों को पूरा आशा था कि उस पार जंगल के पेड़ों पर अवश्य ही फल होंगे। थोड़ी ही देर में
तेज हवा के झोंकों ने फलों की खुशबू के साथ उनकी आशा को विश्वास में बदल दिया। ताजे फलों की सौंधी खुशबू ने बंदरों की भूख को और भी बढ़ा दिया। वे सभी लालायित हो उठे उन फलों का स्वाद चखने के लिए। परंतु उस नदी को पार करना आसान न था। दूर दूर तक उस पार जाने का कोई रास्ता दिखाई नहीं पड़ रहा था। नदी काफी गहरी और सकरी थी, परंतु इतनी भी सकरी नहीं थी कि आसानी से उसे छलांग लगाकर पार किया जा सके। खुशबू और बढ़ती भूख ने सभी बंदरों का ध्यान नदी उस पार जंगल में फलों से लदे पेड़ों की तरफ खींच लिया था। सभी बड़े बूढ़े बंदर उस पार जाने की तरकीब सोचने लगे। समूह का सरदार भूरा बंदर एक विशाल पत्थर पर बैठकर गहन चिंतन में डूब गया था। तभी अचानक उसकी आंखों में चमक पड़ गई, मानो उसे डूबते का तिनका सहारा मिल गया हो। उसने अचानक जोर से कहा, आओ मेरे साथ, एक उपाय शायद काम आए नदी उस पार जाने में। आओ सभी बंदर अपने सरदार भूरे बंदर के पीछे पीछे चल दिए। कुछ दूर आगे जाने पर बड़े बड़े बांस के पेड़ों का झुंड दिखाई पड़ा। भूरा बंदर वहां पहुंचकर रुक गया। बंदरों का समूह कुछ समझ पाता तब तक भूरा बंदर फुर्ती के साथ पेड़ की टहनी पर जा पहुंचा। बांस की लचकदार टहनी पकड़कर वह नदी उस पार लगे लंबे पेड़ की सिरा को पकड़ लिया। भूरे बंदर ने उत्साहित स्वर में कहा, आओ मित्रों, हम उस पार चलें। स्वर्ग जैसी बात हमारा इंतजार कर रही है। सभी बंदर अपने सरदार की साहस और बुद्धिमत्ता पर आश्चर्यचकित थे। भूरे बंदर ने बांस की सिरा पर चढ़कर उसकी टहनी को लटकाकर नदी के दूसरी तरफ के लंबे मजबूत बांस की टहनी को पकड़कर उस नदी पार जाने हेतु सेतु का निर्माण कर लिया। सभी बंदर बारी बारी उसकी पीठ पर चढ़कर नदी उस पार जाने लगे। बंदर नदी उस पार जाते ही फलों से लदे पेड़ों पर टूट पड़े। वैसे भी वे सभी काफी देर से भूखे थे। इस विकट भूख के आगे किसी को अपने नेता की परवाह नहीं थी। बंदरों का समूह लंबा था। भूरा बंदर ने अपनी सांस रोककर अपने साथियों को नदी पार कराने का खतरनाक खेल रहा था। अचानक उसके पीठ में दर्द होना शुरू हो गया। उसका शरीर बुरी तरह कांपने लगा। वह पसीने से तरबतर हो उठा। फिर भी वह सब कुछ सहन करता रहा। इतने बड़े बंदरों के समूह के आर पार होने से पेड़ की डाली अब कमजोर होने लगी थी। अब तक एक बूढ़े बंदर के अलावा सभी समूह के सदस्य नदी उस पार जा चुके थे। इधर काफी देर से डाल पकड़े हुए भूरा बंदर की पीठ का दर्द असहनीय हो उठा। समूह के सबसे बूढ़े बंदर ने पेड़ की डाली पकड़कर भूरा की पीठ पर जैसे ही पैर रखा, भूरा दर्द से छटपटा उठा। यह क्या? अचानक तेज आवाज के साथ पेड़ की डाली टूट गई। बूढ़ा बंदर किसी तरह उस पार सुरक्षित था, परंतु समूह का सरदार भूरा बंदर टूटी बांस की डाल के साथ धड़ाम से नदी की धारा में जा समाया। यह खबर बंदरों के समूह में जंगल की आग की तरह फैल गई। समूह के सभी बंदर जोर जोर से चिल्लाते हुए नदी की तरफ दौड़ पड़े। बंदरों के बीच हाहाकार मच गया। बंदरों का पूरा समूह अपने नेता भूरा बंदर को बचाने का असफल प्रयास करने लगे। बूढ़ा बंदर किनारे खड़ा खुद को कोस रहा था। समूह के सभी बंदर भूरा की जिंदगी और मौत के इस खेल को अपनी फटी आंखों से असहाय होकर देख रहे थे। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि उनका चहेता सरदार उनसे सदा सर्वदा के लिए दूर जा रहा है। बंदरों की आंखों से आंसुओं की धारा बह चली। आंसुओं की यह धारा अब नदी की धारा से भी तेज मालूम पड़ रही थी। पूरे जंगल का माहौल गमगीन हो उठा। आज भूरा एक खुशहाल चमन देकर सबसे बहुत दूर चला गया था। यद्यपि बागों में फलों की खुशबू तेज थी, फिर भी अपने नेता के बिछड़ने के गम में किसी ने एक तिनका भी मुंह में नहीं डाला। उन्हें कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। भूरा को बिछड़े हुए काफी दिन गुजर गए, परंतु सभी के जेहन में भूरा आज भी जिंदा था। उसके त्याग की कहानी आज भी चलचित्र की तरह उनके दिलों और दिमाग में बस गई थी। एक दिन अचानक सुबह के समय काफी शोर सुनाई पड़ा। बंदर चौकन्ने हो गए। बंदरों का समूह शोरगुल हो रहे दिशा की ओर चल पड़ा। उनके आश्चर्य और खुशी का ठिकाना न रहा। भूरा बंदर एक कुत्ते की पीठ पर सवार होकर शान के साथ समूह की तरफ बढ़ा चला आ रहा था। बंदरों का समूह अपने प्यारे नेता भूरा को फिर से अपने बीच जीवित पाकर खुशी से झूम उठा। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि यह भूरा ही है या उसका दूसरा कोई अवतार। सभी बंदर एक स्वर में बोल पड़े, भूरा बंदर की जय, भूरा बंदर की जय। भूरा की जयकार से पूरा वातावरण खुशी से झूम उठा। सभी बंदर भूरा के पास एकत्रित हो गए। कुछ उसके पास आवभगत में लग गए। सभी के मन में यह जानने की प्रबल इच्छा हो रही थी, कैसे जीवित बचा अपना सरदार प्यारा नेता भूरा बंदर। भूरे ने अपने प्यारे दोस्त उस कुत्ते के बगल में बैठकर अपने बचने की एक कहानी चलचित्र की तरह बताना शुरू किया। उस दिन जब मैं अपने साथियों को अपने पीठ के ऊपर नदी पार करा रहा था, तभी अचानक मेरे पीठ में भयंकर दर्द होना शुरू हो गया था। मैंने दर्द को सह कर आखिरी दम तक अपने समूह के आखिरी बूढ़े सदस्य को नदी किसी तरह से पार तो करा दिया, परंतु अचानक पेड़ की टहनी टूट गई और मैं उस टहनी के साथ नदी की धारा में समा गया। मैंने खुद को बचाने का काफी प्रयास किया,
लेकिन नदी की धारा के बेग के आगे मेरा कुछ वश नहीं चल पाया। पत्थर में सिर टकरा जाने से मैं बेहोश हो गया था। जब मुझे होश आया तो पता चला कि मैं मदारी के कैद में हूँ। यह मेरे लिए आसमान से गिरकर खजूर पर अटकने वाली बात हो गई थी। अब मदारी वाला मुझे रूखी सूखी खिलाकर मुझसे जबरदस्ती रोज रोज खेल करवाने लगा था। उसने एक दो कला का प्रदर्शन करते हुए यह बतलाया। मैं उस दुख की घड़ी में अपने प्यारे दोस्तों को बहुत याद करता था। एक दिन एक गांव में जब मदारी वाला मेरा तमाशा कर रहा था, तभी मेरे इस प्यारे दोस्त की नज़र मेरे ऊपर पड़ी। उसने बगल बैठे अपने दोस्त कुत्ते की तरफ इशारा करते हुए बताया। इसने मुझे देखते ही पहचान लिया था। उस विपत्ति की घड़ी में मैं जब टूट गया था, अपने दोस्त को नहीं पहचान पाया था, परंतु जब इसने इशारा करके बताया कि वह उसके बचपन का दोस्त कालिया। रात को जब मदारी गांव के बाहर पेड़ के नीचे खाना खाकर सो गया था, तब मेरे दोस्त कालिया ने मेरी रस्सी काफी मशक्कत करके काट डाली और उस मदारी की गुलामी से मुझे मुक्ति दिलाई। अब नदी में उस समय पानी भी कम हो चुका है, तो अपने पीठ पर मुझे बैठाकर इस पार तैर कर ले आया है। आज मेरे दोस्त कालिया ने मेरा जीवन बचा लिया। समूह में उपस्थित सभी बंदरों का अब ध्यान आया कि जब भूरा छोटा था तब वह एक कुत्ते के बच्चे को बहुत परेशान किया करता था। बाद में उसकी दोस्ती उस कुत्ते के बच्चे से हो गई। दोनों में खूब पड़ती थी। कुत्ते के साथ खेलने में समूह के बंदरों ने उसे मना करते थे, परंतु वह नहीं मानता था। उसकी आपसी घनिष्ठता खूब बढ़ गई थी। वह कुत्ते की पीठ पर बैठकर पूरा मौज मस्ती करता फिरता था। भूरा भी उसे खींचकर जमीन से पेड़ पर चढ़ाने का प्रयास करता। आज उन दोनों की मित्रता समय पर काम आई। भूरा बंदर अपने समूह के साथ खुशहाली पूर्वक उस बाग में जीवन यापन करने लगा, परंतु यह खुशहाली जीवन तभी तक रहेगा जब तक उस बाग पर निष्ठुर मनुष्य की स्वार्थ भरी निगाह नहीं पड़ रही। दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे श्री रंजीत यादव जी द्वारा सुनाई गई कहानी भूरा बंदर। दोस्तों, हमारी प्रकृति बहुत ही सुंदर है। इंसानों की सीमाएं तय हैं, पर पंछी, नदियों और हवाओं की कोई सीमा नहीं होती है। इनका जहाँ दिल करता है ये वहाँ जाते हैं। इनका जहाँ बहने का दिल करता है ये वहाँ बहती हैं।